Hello students, Ikra High School online teaching method standard 4th unit 5. Here poem name is Don't Be Afraid of the Dog. Here poet name is Ruskin Bond. Dear students, I will read aloud for you. Be attentive, carefully listen. Then I will explain to you this beautiful poem. Don't be afraid of the dark. Don't be afraid of the dark, little one. The earth must rest when the day is done. The sun must be harsh, but moonlight never. And these stars will be shining forever and ever. Be friends with the night. There is nothing to fear. Just let your thoughts travel to friends far and near. By day, it does seem that our troubles won't cease. But at night, late at night, the world is at peace. Dear students, okay, you see here the title, the name of the poem is Don't Be Afraid of the Dark. यानी हमें अंधेरे से नहीं डरना है और बहुत सारे इसमें हम मीनिंग्स को सोच सकते हैं। एक ये पोयम हमें एक हिम्मत देता है, ओके, हमारे हिम्मत को बढ़ाता है, ठीक है। हमें अंधेरे से घबराना नहीं। यू शुड नॉट बी फियर ऑफ डार्क। इसका मतलब होता है हम बहुत सारे परेशानियां, बहुत सारी तकलीफ आते हैं हमारे ज़िंदगी के रास्ते में, लेकिन उसे हमें घबराना बिल्कुल नहीं है। हमें उसकी चिंता नहीं करना है, उसे हमें फेस करना है, ठीक है। देखो, अंधेरे के बाद कंपलसरी दिन में उजाला होता ही है, ठीक है। रात के बाद दिन होते, तकलीफ़ के बाद आराम होता है। तो बहुत सारे इसमें हमें सीखने को मिलता है। डोंट बी अफ्रेड ऑफ द डार्क। अंधेरे से, मुश्किलात से हमें डरना नहीं है। लिटिल वन, बच्चों, द अर्थ मस्ट रेस्ट व्हेन द डे इज़ डन। ओके, जब दिन ख़त्म हो जाता है तो रात में धरती, सारी चीज़ें, परिंदे, ओके, इंसान, जानवर सब रात में आराम करते हैं, ठीक है। द सन मस्ट बी हार्श। सूरज, देखिए हम समर में अक्सर बहुत गर्म होता है, हमें तकलीफ़ होती है, लेकिन बट मूनलाइट नेवर। लेकिन रात में मूनलाइट हमें आराम देती है। एंड दो स्टार्स विल बी शाइनिंग फॉर एवर एंड एवर। जो तारे हमेशा चमकते रहते हैं, हमेशा, फॉर एवर। बी फ्रेंड्स विद द नाइट, देयर इज नथिंग टू फियर। हमेशा रात से जुड़े रहो, रात के दोस्त बन जाओ, आपको कोई चिंता की बात नहीं। देयर इज नथिंग टू फियर। जस्ट लेट योर थॉट्स ट्रैवल टू फ्रेंड्स फार एंड नियर। जो हमारे इरादे हैं, ओके, दोस्तों के साथ हम शेयर करते हैं। बाय डे, दिन में, इट डज सीम दैट आवर ट्रबल्स वोंट सीज। अब फिर जब दिन हो जाता है, हमारे जो मुश्किलात है वो तो हमें, मुश्किलात को कोई नहीं रोक सकता, वो तो हमें झेलनी है। बट एट नाइट, लेकिन रात में, लेट एट नाइट, द वर्ल्ड इज एट पीस। लेकिन सारी दुनिया एकदम अमन चैन शांत हो जाती है, ठीक है। हम सारी तकलीफ़ों को हम छोड़ देते हैं, चलो लेट इट बी गो, so we face again tomorrow. Anyhow, so yeah, this is a beautiful poem, dear student. So see, yeah, new words: afraid, dog, risk, horse, forever, trouble, cease. Okay, practice these words, spelling as well as meaning, and write 5 times in your notebook. Now, okay, turn your page number. Okay, here prose. See page number 80. Again, okay, here one poem. Don't give up. The title here is Don't give up. यानी कोई भी चीज़ हमें छोड़ना नहीं। कोई भी हम जब अच्छा काम करते हैं, okay, when we start the new work, new activity, whatever may be, how tough it is, but you never give up. Okay, just you finish. आपको नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, लेकिन उसको फिनिश करो। चाहे स्पोर्ट्स हो, चाहे रेस हो, चाहे एजुकेशन हो, चाहे कोई कोर्स में आप ज्वाइन किए, उसको बीच में मत छोड़ो, कंप्लीट करो। जस्ट यू कंप्लीट इट, नेवर गिव अप। इफ़ यू कीप ऑन गोइंग एंड नेवर स्टॉप, यू कैन कीप ऑन गोइंग, यू कैन मेक इट टू द टॉप। लाइफ इज फुल ऑफ माउंटेन्स, some are big and some are small, but if you don't give up, you can come over them all. So keep on going, try not to stop. When you keep on going, you can make it to the top. Very beautiful again.
अगर आप कोशिश करते रहोगे, अगर आप आगे चलते रहोगे, इफ़ यू कीप ऑन गोइंग एंड नेवर स्टॉप, अगर अभी कभी नहीं रुकोगे, यू कैन कीप ऑन गोइंग, आप चलते रहोगे, आप करते रहोगे, यू कैन मेक इट टू द टॉप, एक दिन आप पहुंच ही जाओगे अंत में, पूरा सीख लोगे, पूरा कर लोगे। अगर आप मान के चलोगे कुछ इंग्लिश स्पीकिंग या इंग्लिश स्पोकन सीखने का कोशिश किए, लेकिन आप चलते जाओ, सीखते जाओ, सीखते जाओ, एक दिन पूरा सीख लोगे। कोई भी आर्ट हो, स्केटिंग सीखना हो, या कराटे सीखना हो, या मार्शल आर्ट सीखना हो, या ड्राइंग सीखना हो, कोई भी आर्ट अगर आप शुरू किए तो उसको पूरा अंत तक चले, एक दिन आप टॉप पे चले जाओगे, एक दिन आप पूरा कर लोगे स्टूडेंट्स। तो बीच में आपको रुकना नहीं है। ओके, यू कैन मेक इट टू द टॉप। लाइफ इज़ फुल ऑफ माउंटेन्स, जैसे पहाड़े होते हैं ना, ऐसा हमारी ज़िंदगी में भी पहाड़ों जैसे बहुत सारी मुश्किलात आते हैं, लेकिन उसको आप चढ़ के निकल जाओ, कूद के निकल जाओ, जंप करके निकल जाओ, चीर के निकल जाओ, आप टॉप पे पहुंचोगे ज़रूर, आप पहुंचोगे, लेकिन आपको चलते रहना, आगे बढ़ते रहना चाहिए, रुकना नहीं। सम आर बिग एंड सम आर स्मॉल, कोई मुश्किलात छोटे होते, कोई बड़े होते, बड़ी वी डोंट गिव अप, अगर आप उसको रात नहीं छोड़ोगे, यू कैन ओवरकम देम ऑल, सारे को आप पार कर लोगे। सो कीप ऑन गोइंग, सो आगे बढ़ते जाओ, ट्राई नॉट टू स्टॉप, कोशिश करो रुकने की, कभी रुकने की कोशिश मत करो, रुकना नहीं। व्हेन यू कीप ऑन गोइंग, जब आगे बढ़ते रहोगे, आप करते रहोगे, यू कैन मेक इट टू द टॉप, एक दिन आप पहुंच जाओगे आपके मकसद में। अगेन you see here, dear students, page number 81, here prose, here see title Helen Keller. Okay, I'll read aloud once again, I will explain to you. It was the summer of 1880, ठीक है, ये एक समर का सीजन था, ये ईयर बता रहा आपको 1880। A healthy baby girl was born in a small town in अलाबामा, ये अमेरिका में एक स्टेट है अलाबामा। तो यहाँ एक सेहतमंद बेबी का जन्म हुआ यहाँ पर, ठीक है। ए हेल्दी बेबी गर्ल वाज बोर्न इन ए स्मॉल टाउन इन अलाबामा, हर पेरेंट्स लव्ड हर डियरली एंड नेम्ड हर हेलन केलर। उनके जो माँ बाप थे वो बेबी से बहुत प्यार करते थे और वो बेबी का नाम रखा हेलन केलर। बट वन डे द बेबी बिकेम इल एंड डे आफ्टर डे हर फीवर स्टेड हाई, लेकिन वो एक दिन बीमार हो गई, उसका बुखार बढ़ते गया और बढ़ते गया। एवरीवन इन द फैमिली ट्राइड टू हेल्प हर टू गेट बेटर, बट ऑल दे कुड से देयर इज नथिंग मोर वी कैन डू, द बेबी मे नॉट लिव। अब सब लोग हाथ ऊंचा करते और कहने लगे अब ये बेबी तो जिंदा नहीं रहेंगे, बहुत मुश्किल है। हेलन लिव्ड, लेकिन हेलन ने जिंदा रही, बट शी वॉज नॉट द सेम आफ्टर हर इलनेस, समथिंग इज़ वेरी रॉन्ग हर मदर सेड। बीमारी के बाद वो सेहतमंद नहीं थी, लेकिन उसके लिए कुछ उसके साथ कुछ बहुत बुरा हुआ। हर मदर सेड, उनकी माँ ने कहा। एट लास्ट दे फाउंड आउट व्हाट वाज रॉन्ग, एक दिन क्या गलती हुई है, क्या हुआ वो मालूम पड़ गया। हर मदर सेड एट लास्ट दे फाउंड आउट व्हाट वाज रॉन्ग, द चाइल्ड कुड नॉट सी और हियर। अब वो बीमारी के कारण जो एडवर्स इफेक्ट हुआ है वो ये हुआ कि द चाइल्ड कुड नॉट सी और हियर, अब वो जो लड़की सुन नहीं सकती, देख नहीं सकती, वो इसके ये जो एबिलिटी थी वो खो गई। द बेबी ग्रीव इनटू ए लिटिल गर्ल, एक छोटी सी लिटिल गर्ल में वो उसका तब्दीली हो गई, बढ़ने लगी। हर पेरेंट फेल्ट सॉरी फॉर हर, अब उसके माँ बाप को भी बहुत दुख हुआ। हेलन ऑफन क्राइड एंड हेल्ड ऑन टू हर मदर, गिव द पुअर चाइल्ड व्हाट शी वांट्स, हर फादर वुड से, अब उनके फादर भी कहने लगे जो लड़की मांग रही है उसको दो। हेलन कुड नॉट हियर और सी, लेकिन वो सुन भी नहीं सकती, देख भी नहीं सकती थी। हियर और सी, शी वॉज ए ब्राइट लिटिल गर्ल, लेकिन वो एक उभरती चमकती टैलेंटेड गर्ल में बदलने लगी। सम पीपल थॉट हेलन कुड नॉट लर्न एनीथिंग, कोई ने किसके मन में ऐसा विचार आया अब ये तो देख भी नहीं सकती, बोल भी नहीं सकती, इसका मतलब ये कुछ नहीं करेगी लाइफ में। ओके, हर मदर डिड नॉट एग्री, लेकिन उसकी माँ इसको ये मंजूर नहीं था। हेलन इज़ वेरी स्मार्ट, बहुत होशियार थी। शी सेड एंड एडेड, और कहने लगी द प्रॉब्लम इज़ हाउ कैन वी रीच हर, ये प्रॉब्लम उसको हम किस तरह से उसको पहुंच सके, कैसा समझा सके, वो प्रॉब्लम है, लेकिन वो डल और बुद्धू नहीं है। शी इज लॉक्ड अप साइड हर सेल्फ। हेलन बिगैन टू ग्रो वाइल्ड, शी वुड नॉट लेट एनीवन कोम्ब हर हेयर, लेकिन वो होते हैं ना कि थोड़े जो मतलब मानसिक के प्रॉब्लम होने वाले बच्चे,
तो वो बहुत हैरान करते। तो इस तरह से ये भी कभी हैरान करती थी, कंघी उंगी करने नहीं देती थी। हर क्लोथ्स वर ऑलवेज डर्टी, उसके बाल, उसके कपड़े हमेशा गंदे रहते थे। शी वॉज ऑफन एंग्री, वो हमेशा रहती थी, गुस्सा हो जाती थी। समटाइम्स शी इवन ले ऑन द फ्लोर एंड किक्ड हर फीट। कब होते ना कि जैसे बच्चे जो होते मंदबुद्धि के हरकतें करते, वो सारा सेम ये भी करती थी। हर पेरेंट थॉट दैट दे शुड फाइंड ए टीचर फॉर हर। अब उनके माँ बाप को इस तरह से मन में विचार आया कि भाई देखो ये एक्चुअली एबनॉर्मल चाइल्ड है, तो उसको स्कूल में एडमिशन नहीं होगा, तो इसके लिए कोई एक बेहतर टीचर घर पे रखे। हर पेरेंट थॉट दैट दे शुड फाइंड ए टीचर फॉर हर। मिस सलीवन, ए यंग टीचर, एग्रीड टू हेल्प। एक सलीवन नाम की एक यंग टीचर वो तैयार होगी इसको सिखाने के लिए। हेलन टू लर्न सी द वर्ल्ड। मिस सलीवन गेव हेलन ए डॉल, स्पेल्स डॉल। शी स्पेल्ड द वर्ड विथ हर फिंगर्स इनटू हेलेन्स हैंड। ठीक है, अब अंधी थी, देख नहीं सकती थी, तो उसके हाथ से जो है वो डॉल करके एक बड़े टेक्निक से सिखाने लगी हेलन। शी मेड द लेटर्स विथ स्पेशल हैंड साइंस। उसने शी मेड द लेटर्स, एक लेटर्स इस तरह के बनाई है अल्फ़ाबेट, स्पेशल हैंड साइंस। ओके, हेलन कॉपीड हर टीचर एंड स्पेल डॉल टू। और वो कॉपी करके अनुकरण करके वो टीचर की जो स्पेशल टेक्निक से कहने लगी। बट शी डिड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट शी वाज डूइंग। लेकिन वो नहीं समझ पा रही थी कि वो क्या कर रही थी। हेलन लाइक्ड मिस, हेलन ने भी वो टीचर को बहुत पसंद करती थी, सैलिवन को। शी वॉज स्ट्रिक्ट बट काइंड, लेकिन वो बहुत स्ट्रिक्ट थी लेकिन दयालु थी, काइंड। शी स्पेल्ट ए लॉट ऑफ वर्ड्स फॉर हेलन। हेलन के लिए बहुत सारे वर्ड्स को सिखाने लगी। ऑन हर हैंड, उसके हाथ के गेस्चर से, टेक्निक से, डे एंड नाइट, दिन और रात, टू मेक हेलन अंडरस्टैंड, तो हेलन वो लेटर्स को समझ सके, क्योंकि बिकॉज शी कुडंट सी, दैट्स द रीजन। वन डे हर टीचर मेड हेलन पुट हर हैंड इनटू रनिंग वाटर, देन शी स्पेल्ड वाटर। सडनली हेलन अंडरस्टूड दैट वाटर मेंट समथिंग वेट। अब एक दिन क्या हुआ, वन डे हर टीचर मेड हेलन पुट हर हैंड इनटू द रनिंग वाटर। एक दिन क्या हुआ कि जो बहता पानी में उसको हाथ रखवा दिया टीचर ने। देन शी स्पेल्ड, और उसको उसका स्पेलिंग कहने लगा WATER, वाटर। सडनली हेलन अंडरस्टैंड दैट वाटर मेंट समथिंग वेट। इससे हेलन को पता चल गया कि वाटर का मतलब कुछ गीला, वेट। रनिंग ओवर हैंड, उसके हाथ में लग रहा है। शी अंडरस्टूड दैट वर्ड, इतने में वो वर्ड को वो समझ गई। वेर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द वर्ल्ड, वर्ड्स वुड टेल हर एवरीथिंग शी वांटेड टू नो। जो भी शब्द है, ठीक है, इसका मतलब है शब्द का कोई मीनिंग है, मतलब है, वो सब समझने लगी, सारे वर्ड्स के मीनिंग। ठीक है, सारे वर्ड्स के मीनिंग वो समझने लगी। सो डियर स्टूडेंट, so I hope you better understand this chapter. Thank you.